हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा है और हर एक कमी घटी को पूरा किया है। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर मसीह वंदना कहता हूं। जय मसीह की। और प्रभु के अंदर आपका स्वागत है उसकी ज़िंदा हजूरी में। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही आपस में फ़ोन के ज़रिए, इस मैसेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ प्रभु के अंदर संगति में रहें। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इस सुंदर वक़्त के लिए। उसने हमें संभाला सुबह से लेकर अब तक और हर एक ज़रूरत को पूरा किया। अपनी आंखें बंद करें और सरों को झुकाएं और उस महान पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, जय जयकार करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए प्रभु तेरे चरणों में आते प्यारे पिता, और धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे परमेश्वर अब तक हमें संभाला। इस शाम के वक़्त के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आज का दिन आपने सुबह अपनी करुणा के द्वारा दिखलाया और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक प्रभु आपने हमें संभाल के रखा और हमें अपनी करुणा में चलाया। धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर के जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे मेरे कलीसिया परिवार सुन रहे हैं और मैं उनको महसूस कर रहा हूँ पिता कि मेरी आवाज़ उनके हृदय तक जा रही है। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन्हें हर बात में सुरक्षित रखा, कोई कमी घटी ना होने दी। प्रभु भरपूरी से आपने अपना हाथ उनके ऊपर बनाए रखा। कोटि कोटि धन्यवाद। और प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे इस समय के लिए भी धन्यवाद, आज के वचन के लिए भी धन्यवाद। और प्रभु जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे पर मेरा परिवार अलग अलग जगहों पर हैं पिता, उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो अपने घरों में सुरक्षित हैं। और सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता कि इन सभी को आप अपनी शांति दें और मेरे प्रभु जी किसी भी बात की कमी घटी ना होने दें। हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक रोग की आत्मा, हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक लड़ाई और झगड़े और मनमुटाव की आत्मा, हर एक बुरा मानने वाली आत्मा, तमाम वो गंदी रूहों की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी कलीसिया से दूर हो जाए। आमीन। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देता हूँ यहीं से ही कि दोबारा प्रवेश न करें। हे प्रभु, ये तेरी संतान है, हम सब मिलकर तेरी देह हैं और तेरे बच्चे हैं पिता। और प्रभु तू हमारा हेड है, इसलिए प्रभु आप हमें अपनी आंखों की पुतली के समान संभालते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से अपनी कलीसिया के लिए और हमारे भारत देश के लिए धन्यवाद, हमारे दिल्ली शहर के लिए धन्यवाद। और प्रभु जो जो नगरों में प्रभु आपके बच्चे रह रहे हैं, आपके सेवक और सेविकाएं और तमाम कलीसियाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी आपकी इच्छा हम सबके जीवन में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से प्रभु के पवित्र वचन में। और आज का वचन भजन संहिता 128 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सब जल्दी से अपनी अपनी बाइबल को खोल लो। हालेलुया। ठीक है, जिसने अपनी बाइबल को खोला है वो साथ साथ पढ़ेगा। पहली आयत से, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 128 के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने वालों को आशीष की कमी नहीं है। परमेश्वर के भय मानने वालों को
एक जीरो से लेकर और अंत तक उसको कोई घटी नहीं होने की। आमीन। यहाँ पर बाइबल में हम जब अध्ययन करते हैं तो क्या ही धन्य है, यानी क्या ही वो आशीषित हैं हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है, मतलब उससे डरता है और कोई बुरी बातें नहीं करता और उसके रास्ते पर चलता है। उसका रास्ता क्या है? सच्चाई का रास्ता, वचन का रास्ता। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे हर इंसान जो यहोवा का भय मानता हुए उसके रास्ते पे चलता है। तो उनके लिए क्या आशीष है? सिर्फ एक चीज प्रभु की आज्ञा है कि आशीषित है वे हर एक जो खुदा का डर मानता है, यानी उसके डर में चलता है, उसके वचन में चलता है। कोई देखे ना देखे, परमेश्वर हमें देख रहा है, ऐसा भय मानते हुए कभी वो पाप करता ही नहीं। और यहाँ पर उसके बाद अगर कोई भय मानता है उसके लिए बाकी एक आशीषों की एक लिस्ट है, और वो लिस्ट में क्या है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आमीन। यानी आज हमारी कमाई कच्ची गिर जाती है, हमारी कमाई आज डॉक्टरों के पास, हमारी कमाई आधी हमारे को मतलब एक बरकत भी नहीं होती है और पता नहीं कितने कर्जों में चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम यहोवा का भय नहीं मानते, हम परमेश्वर का डर नहीं मानते। हालेलुया। सबसे केवल एक बात करने से कि परमेश्वर का भय मानकर पवित्र जीवन जीने वालों को प्रभु कहता है वो आशीषित हैं। लेकिन आशीष किस चीज़ों की है? कि वो अपनी कमाई को पहले निश्चय खाने पाएगा। कोई दूसरा उसकी कमाई नहीं खाएगा, बल्कि वो अपनी कमाई को खाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। दूसरी बात कि तू आशीषित होगा और तेरा भला होगा। आमीन। यानी भला ही होगा, भला के साथ ही लगा है, इसका मतलब भी भला ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर का भय मानने से। आमीन। तीसरी आयत में हम देखते हैं तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। यानी जो हमारे घर के अंदर जो स्त्रियां हैं, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे वो हमारी दादी है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे वो हमारी पत्नी है, चाहे वो हमारी बेटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे घर के अंदर की हर एक स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। दाखलता को अगर आपने देखा होगा तो उसे अंगूर की बेल बोला जाता है। फलवंत का मतलब फलों से लदी हुई। आमीन। मतलब हमारी स्त्रियां भी, घर की स्त्रियां भी, घर के तमाम लेडीजें आशीषित होंगी, फलों से भरी रहेंगी, और वो ऐसे फलों से भरी रहेंगी जैसे अंगूर की बेल। अंगूर की बेल पे कभी एक अंगूर नहीं लगता, गुच्छे के गुच्छे लटकते हैं और वो फिर अपनी को बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। उस बेल को आप कहीं तक भी ले जाएं। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केवल परमेश्वर का भय मानने से और उसके रास्ते पर चलने से, उसके वचन पर चलने से क्या होता है कि आप अपनी कमाई को निश्चय खुद खाएंगे और आप आशीषित हो जाएंगे और आपका भला ही होगा। साथ ही साथ तीसरी आयत में लिखा है कि तेरे घर के अंदर जो स्त्री है वो भी फलवंत अंगूरों की बेल जैसी होगी। हालेलुया। आमीन। वह, और यहाँ पर लिखा तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। यानी जब हम, मेज का मतलब होता है जब हमारे डाइनिंग टेबल, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं। आज कई लोगों के पास तो आज 2 ही लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, और यहाँ पर लिखा है कि तेरे बच्चे, यानी तेरी जो पीढ़ी है, तेरा जो कुल चलेगा वो ऐसा चलेगा कि जैसे जलपाई के पौधे। आप जल में देखते होंगे, जमुना के अंदर मैंने देखा, और बहुत से लोगों को वहाँ पर मैंने बपतिस्मा भी दिया, और बपतिस्मा देते हुए आप सभी ने गौर किया होगा वो हरे हरे पौधों को, और गांव में लगे होते हैं जिसे जोड़ बोलते हैं, छप्पड़ बोलते हैं। हालेलुया। उसके अंदर भी क्या होता है? हरे हरे, जिनमें बहुत सारे मच्छर होते हैं, बट वो ऐसे पौधे होते हैं कि वो भयकर ज़्यादा हो जाते हैं। तो खुदा कहता है कि मेरे भय मानने वालों के लिए और मेरे वचन पर चलने वालों के लिए क्या क्या होगा? सबसे पहले वो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा और वो आशीषित होगा और उसका भला ही होगा, और उसके घर की जो पत्नी है वो भी अंगूर की बेल से होगी, यानी वो फलवंत रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। और तेरे डाइनिंग टेबल के चारों ओर तेरे बच्चे जो होंगे वो एक ऐसे बच्चे होंगे जो जलपाई के
पौधे के समान। जलपाई के पौधे बढ़ते जाते हैं, एक जगह एक आ जाए तो 2, 3, 4 हज़ार, 20, 30, 40, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से आपके बच्चों की भी लाइन लग जाए। बच्चों का मतलब आपके बच्चों से बच्चों से बच्चों से बच्चों से आगे आपकी पीढ़ी चलती है। हालेलुया। और जलपाई के पौधे जैसे होंगे। चौथी आयत में हम देखते हैं, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। क्या करना है? जो यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीषें पाता है। कैसी आशीषें पाता है? कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाता है, वो आशीषित होता है और उसका भला ही होता है, कभी बुरा नहीं हो सकता। उसके घर की स्त्री बलवंत अंगूर की बेल जैसी होती है और उसके बच्चे भी मेज के चारों ओर एक ऐसे बैठ जाएंगे जैसे जलपाई के पौधे। हालेलुया। यानी उसको कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पर खुदा कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाता है। आमीन, हालेलुया। 5वीं आयत में देखें, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। यानी यरूशलेम, सिय्योन यानी स्वर्ग से परमेश्वर हमें आशीष देता है, देगा, और जिंदगी भर हम परमेश्वर की उस यरूशलेम का मतलब अपनी कलीसिया है, उनको हम कुशलता से देखेंगे। बल्कि लास्ट आयत में देखते हैं, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। इजराइल कौन है? आज हम एक विश्वासी को इजराइल कहा जाता है। हालेलुया। बल्कि क्या होगा, यहाँ पर एक वचन ने हमारी पूरी लाइफ को बदल दिया। हालेलुया। केवल परमेश्वर का भय मानने वाले के जीवन में उसकी स्त्री के अंदर ऐसी कोई कमी ना होगी, उनके बच्चों के अंदर भी कोई कमी ना होगी, और उसकी नाती पोतों को कमाई के अंदर भी कमी ना होगी। लेकिन नाती पोते का मतलब क्या है? कि आपकी आयु लंबी हो जाएगी। हालेलुया। आज कई लोग 17 साल की, 18 साल की, 22 साल की, 26 साल की, 40 साल की, यहाँ तक कि आजकल 50 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल की उम्र में ही, 60 साल की उम्र में ही लुढ़क जाते हैं, और वो अपने बच्चे की शादी तो क्या, फिर उसके बच्चों के बच्चे भी नहीं देख पाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप देखेंगे, लेकिन कब? जब आप यीशु मसीह के भय को मानेंगे, उस परमेश्वर यहोवा के डर में रहेंगे। और उस डर का मतलब होता है कि मुझे कोई देखे ना देखे, पिता परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। और साथ ही साथ उसके वचन का पालन करें। अभी पास्टर थोड़ी देखेगा आप सभी को, क्या आप अपने घरों में कैसे चल रहे हैं, आप अपने घरों में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे हैं, आप परमेश्वर का भय मानने वाले उसके बेटा बेटी हैं, और साथ ही साथ आप उसके वचन पर चलने वाले। केवल आप 2 बातें करें, परमेश्वर का भय माने और उसके रास्ते पे, रास्ता क्या है? वचन। आमीन। इनसे आपकी कमाई को कोई खा नहीं सकता, केवल आपके बिना। दूसरा, आप आशीषित हो, हर जगह आप ब्लेसिंग लेकर चलोगे। और तीसरी, आपका भला ही होगा। भला ही होगा का मतलब कभी बुरा नहीं होगा। और बच्चों की और परिवार में हमें कोई कमी नहीं होगी। यानी अंत में क्या है कि एक लंबी आयु भी मिल जाएगी, कि हम नाती को भी देखेंगे, पोतों को भी देखेंगे, दोता दोती। और यहाँ तक कि हम कहने का मतलब, परमेश्वर केवल 2 चीज़ों करने से, आज आप परमेश्वर का भय माने, उसके वचन पर, उसकी सच्चाई पर, उसके रास्ते पर, खराई पे चलें, तो परमेश्वर आपको ये सब आशीषें हैं। और मैं एक बार फिर से इस वचन को बोलता हूँ, 4वीं आयत को, इसकी 128 के, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। सब कहे आमीन। मेरे साथ एक बार फिर से बोलें, हम इकट्ठा बोलेंगे, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष पाएगा? कमाई को खुद खाएगा, दूसरे लोग कमाई कच्ची नहीं गिरेगी, सदा आशीषित रहेगा और सदा भला ही होगा। स्त्री फलवंत रहेगी, बच्चे फलते फूलते और बढ़ते रहेंगे जलपाई के पौधे के समान, और लंबी आयु। और परमेश्वर स्वर्ग से हमारे चर्च को, हम सबको शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। और आशीष देगा। आमीन। और जीवन भर हम क्या करेंगे? हालेलुया, प्रभु की आराधना। हालेलुया।
तो आप सभी से निवेदन है कि भजन संहिता 128 को आप 10 बार 20 बार सुने, पढ़ें और समझें। केवल 2 बातें करने से, परमेश्वर का भय मानना और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन पर चलना, उसके रास्ते पे चलना। रास्ता कौन है? रास्ता यीशु मसीह है। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। और जीवन किस में है? यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का वचन समझ आया होगा। हमारे पास सिर्फ भय मानना, उसके वचनों पे चलना, अपने आप को आशीषित बनाना है, अपने आप को लंबी उम्र देना है, अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र देना है, अपने पत्नी के लिए, अपनी स्त्रियों के लिए, घर की तमाम लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण हो जाते हैं जो पुरुष खुदा का भय मानता हो। तो खुदा का भय माने और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलें और आपका जीवन एक आशीषित जीवन हो जाएगा। आपके बच्चे आशीषित रहेंगे, आपके घर की स्त्रियां आशीषित रहेंगी, आप अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे और हर बात में यानी आपकी लंबी उम्र होगी और आपको परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देगा और जीवन भर आप परमेश्वर की इस कुशलता को देखते रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और सब अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के आधार पर प्रभु चाहता है कि मैंने उनसे बोला जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाता है और जो मेरे वचन पर चलता है। तो अभी हमारा एक निर्णय है कि हम क्या उसको बोल सकते हैं इस प्रार्थना में कि हे परमेश्वर, हम तेरा भय मानने वाले लोग बनेंगे। तो आइए हम अंगीकार की प्रार्थना को करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं खुदावंद और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे पिता, आपने हमें सिखाया खुदा कि जो यहोवा का भय मानता हो और उसके रास्ते पे चलता हो उसका सदा भला ही होगा और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और सदा वो आशीषित रहेगा। बल्कि उसकी घर की स्त्री भी फलवंत रहेगी दाखलता के जैसी और उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान हो जाएंगे और साथ ही साथ उसकी आयु भी लंबी हो जाएगी क्योंकि वो अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भजन संहिता 128 के लिए। जितने बहन भाई बुजुर्ग बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष पाएं। और प्रभु जी आज हम निर्णय लेते हैं खुदा कि हम परमेश्वर तेरा भय मानने वाले बने, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। कहीं पर भी मुसीबत और तकलीफ और कहीं पर भी परेशानी आ जाए हम खुदा तेरे भय में चलें, हम तेरे वचन के अनुसार चलें प्रभु। हालेलुया। जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे अभी सुन रहे हैं पिता, मैं उनके घरों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए, उनके तमाम घराने के लिए प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उन्हें छू लीजिए पिता और उनके जीवन से सारे रोगों को दूर कीजिए और उन्हें आशीष और बरकत दीजिए पिता। इस शाम के वक्त के समय मेरे प्रभु जी, मैं आपका दास होने के नाते पिता उन्हें शांति प्रदान करता हूं पिता, आपके नाम से आशीषित देता हूं पिता। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हर एक अंधकार की आत्मा जो लोग बीमार परेशान तकलीफ में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता। किसी घड़ी तमाम रोग तमाम बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हे परमेश्वर, सचमुच में आप हमें देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा पिता, लेकिन आज जो लोग अपने घरों में बैठे हुए इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु जी आपके भय में जीवन बिता रहे हैं और आपके उस सच्चाई में चल रहे हैं पिता वचन के द्वारा, वो ऐसे ही आशीष पाने वाले हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं पिता। और जो लोग अभी ऐसा नहीं कर रहे थे परमेश्वर उन्हें पश्चाताप के लिए समय देता है और पश्चाताप करें और आज निर्णय करें कि परमेश्वर का मैं भय मानूंगा, परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा ताकि मैं नाती पोतों को देखने पाऊं, ताकि मेरे घर की स्त्रियां भी फलवंत और आशीषित हो जाए, मेरे बच्चे भी आशीषित हो जाए और मैं सर्वदा जहां भी जाऊं सुखों को देखूंगा, सदा मेरी भलाई होगी, अपनी कमाई को मैं निश्चय खाने पाऊंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, एक एक जन को आप छू लीजिए पिता, एक एक जन को आपकी आशीष मिल जाए प्रभु। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं अपनी कलीसिया को, अपने तमाम सुनने वाले प्रभु जी उन तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को आशीषित करता हूं पिता। हालेलुया। और उनके बीच से सारे रोगों को यीशु के नाम में डांटता हूं पिता। हालेलुया। ओ राबा बाबा रे बेरे री मारा बोरी अंदला राबा रिखा राबो री बाबा 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 री बारा बोरी अंदला राबा। छू लीजिए पिता इसी घड़ी, तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। हालेलुया। हे पिता, तेरा मुख
अपनी प्रजा की ओर कर, तेरे मुख का प्रकाश आपकी प्रजा की ओर पर चमके और आप उन्हें अनुग्रह करें और शांति दे। आमीन। परमेश्वर अब से लेकर सदा तक आप सबकी रक्षा करे। प्रभु आप सबको जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करे। परमेश्वर के भय में चलते हुए, सत्य के जीवन बिताते हुए हर एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को मैं यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करता हूँ और उन्हें एक भविष्यवाणी करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई भी काम गलत ना करने पाएगा, अगर आप अपने परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के रास्ते पे, उसके वचन पर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप धर्मी को बुरे रास्ते पे नहीं, भले रास्ते पे चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, खुदा का भय मानना है। इसलिए कोई देखे ना देखे, परमेश्वर मुझे देख रहा है, ऐसा सोचते हुए अपने जीवन को पवित्र जीवन कर कर बिताने वाले तमाम उन बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को आशीष मिल जाए पिता। उनकी प्रभु जी उनके जीवन की आर्थिक प्रॉब्लम में, आर्थिक ज़रूरतें, आर्थिक चीज़ों की कमी घटी है जो प्रभु उन्हें पूरा कीजिए पिता। निरोग और स्वस्थ रखिए पिता, उनके अंजल पर आशीष दीजिए और उनके बीच से सारे रोगों को दूर कीजिए पिता। और जल्द से जल्द प्रभु हम सब कलीसिया के तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चे मिलकर तेरी आराधना करने पाए। हे परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए और तेरे सुसमाचार को खुदावंद अपने अपने एरिया में कोई व्यक्ति को भी ना छोड़े और उसे सुनाए। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्यारे पिता, हमारी कलीसिया को ब्लेस कीजिए पिता। जहाँ कहीं भी हो जाए आप उनकी रक्षा कीजिए पिता। और प्रभु जी खास करके इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से उन्हें बचाए पिता। हे परमेश्वर, तेरा भय मानने वाले ऐसे ही आशीष पाने के पाए पिता। हालेलुया। सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हुए मैं अपनी पूरी कलीसिया के तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में सील करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदा तक हमारे संग होता रहे। आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सबको शांति दे और इस शाम के वक़्त के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। सुनने वालों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको बरकतें दें। जय मसीह की। सुबह मिलेंगे। आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और घर की स्त्रियों का, हमारी उन बहनों का ख्याल रखें और जितने भी परिवार के लोग हैं मेल मिलाप में रहे, परमेश्वर के भय में रहे, परमेश्वर के रास्ते पे चलें, प्रार्थना करते रहें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और किसी भी बात से ना डरें और जल्द ही परमेश्वर हमें इस महामारी के बंधन से मुक्त करते हुए बाहर ले जाएगा। ये लॉकडाउन टूटेगा। आमीन। और हर एक चीज़ों को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, गवाही और तमाम बातें। और प्रभु आप सबको एक बार फिर से आशीष दे। सबको जय मसीह की, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।